टूर्नामेंट प्लेयर का प्रॉफिट हो या लॉस पर टूर्नामेंट ऐप के ओनर का हमेशा फायदा ही होता है। पर ऐसी टूर्नामेंट ऐप बनाना तो मुश्किल होता होगा ना। अगर तुम भी यही सोचते हो तो तुम बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि ऐसी ऐप को तुम केवल एआई का यूज करके मात्र 10 मिनट में बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब सोचना बंद करो और इस वाली वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम ऐसी ऐप कैसे बना सकते हो। तो चलो चलते हैं वीडियो में। तो अभी खुद का ऐप बनाने के लिए तुम्हारे पास है दो रास्ते। एक है अमीरों वाला जिसमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा है गरीबों वाला जिसमें तुम्हें भाई मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अभी अगर तुम्हें ऐप बनाने की मेहनत नहीं करनी है तो उसके लिए भाई तुम्हारे भाई के पास एक ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे लिए खुद ही ऐप बना दूंगा और मैं इस काम के लिए केवल 300 रुपये लेने वाला हूँ तुम लोगों से। और उसके बाद भाई तुम्हें अपने ऐप में जो सा भी फीचर चाहिए वो मेरे को बता देना और मात्र 24 घंटे में तुम्हारा ऐप तुम्हें एपी के फॉर्म में रेडी मिल जाएगा। तो अभी अगर तुम ऐसा ऐप बनवाना चाहते हो तो भाई पिन कमेंट में मेल है, वहां जाके मुझे मेल कर दो और मैं तुम्हारा ऐप जो है वो बना दूंगा। फिर भी अगर तुम मेहनत करके मोबाइल पर ही ऐप बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेहनत करोगे ज्यादा और फीचर मिलेंगे कम, क्योंकि मैं गरीब हूँ और कोडिंग के लिए मोबाइल का यूज करोगे। पर मोबाइल की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो हाई क्वालिटी के कोड रन कर सके। अगर तुमने रन करने की कोशिश की तो होगा इससे भी बड़ा वाला धमाका। तो इसके लिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। बट स्टिल अगर तुम मोबाइल पे ही कोडिंग करना चाहते हो और अपना ऐप बनाना चाहते हो तो भाई वीडियो को आगे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे करना है। ऐप बनाने से पहले एक बार अपने ऐप की डिजाइन को चेकआउट कर लो। तो ऐप में एंट्री लेते ही सबसे पहले तुम्हें दिखेगा लॉगिन और साइन अप का पेज। और भाई यहाँ से जो बंदे हैं वो लॉगिन साइन अप कर लेंगे और देखो भाई लॉगिन और साइन अप वर्क भी करता है। फिर उसके बाद होम पे भाई तुम्हें मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल और 5 सबसेक्शन जिसके अंदर होंगे 5 टाइप के अलग अलग गेम मोड, जैसे कि तुम्हारा एफएफ पर किल हो गया, एफएफ सर्वाइवल हो गया और बाकी क्लैश स्क्वाड, लोन वुल्फ और हेडशॉट ओनली के लिए भी अलग से सबसेक्शन है। फिर उसके बाद देखा जाए तो भाई तुम्हें मिल जाएगा कि विड्रॉ का सेक्शन, जहाँ पे जो बंदे जो अपने कॉइंस को विड्रॉ कर देंगे और यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो तुम्हें एडमिन पैनल पे दिखाई दे देगी। और इसी के बगल में भाई तुमको जो है कॉइन ऐड करने का भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोफाइल का ऑप्शन, जहाँ पे बंदे की जो है अकाउंट डिटेल्स और लॉग आउट का ऑप्शन। और एडमिन पैनल के अंदर भी भाई तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। तुम जो है भाई नोटिफिकेशन पैनल में इमेज डाल सकते हो, मैचेस ऐड कर सकते हो, यूजर के अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। बट कुछ ऑप्शन इसके अंदर से मिसिंग है, जैसे कि जो प्राइस पूल की टेबल होती है वो सब मिसिंग है। वो सब मैं तुम्हें पेड में ही ऐड करके दे पाऊंगा, क्योंकि उनके कोड को मोबाइल पे लिखना पॉसिबल नहीं था। तो फीचर्स तो भाई मैंने तुम्हें क्लियर कर दिए। तो अब चलते हैं भाई ऐप बनाने पे। तो अभी इसके बाद के सारे स्टेप ध्यान से सुनना और कोई भी गलती मत करना वरना ऐप खराब हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले अपने फोन का ब्राउजर खोल के उसके अंदर सर्च कर लो इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट। और उसके बाद भाई यही वेबसाइट होगी जिसके अंदर तुम्हारा ऐप काम करेगा। उसके बाद जो टॉप पे वेबसाइट है उसको ओपन करना। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना और याद रखना कैप्चा जो है वो क्लिक हो जाना चाहिए। और एक बार तुम रजिस्टर कर लो उसके बाद कुछ ऐसा मैसेज आएगा तो अब तुमको कुछ नहीं करना है, बस सीधे अपनी मेल को खोल लेना, वहाँ पे आके वेरीफाई मेल एड्रेस कर देना है। अब इसके बाद तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का जो प्लस आइकन है उस पर तुम्हें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे $0 का जो प्लान है इसको तुम्हें सिलेक्ट कर लेना, एकदम फ्री में सारा काम होने वाला है। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर यहाँ पे वेरीफाई करेगा, 1-2 सेकंड का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे अपने ऐप का नेम डाल लो, जैसे कि मैं रखने वाला हूँ अपने ऐप का नेम अनबैटल। एक बार तुमने अपना ऐप का नाम यहाँ पे डाल लिया उसके बाद यहाँ पे आएगा डोमेन एक्सटेंशन। अब इसके अंदर मैं चूज करूंगा कि यहाँ पे जो है gamer.gd ले लो, क्योंकि टूर्नामेंट ऐप के लिए बढ़िया लगता है देखने में। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी कर लो और अगर अवेलेबल होगा तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट पासवर्ड एडिट करने का ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम इसको एडिट मत करना, क्योंकि भाई वही बेस्ट रहता है। फिर उसके नीचे होता है ईमेल कंसेंट, इसको आई अप्रूव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपडेट जो है तुमको ईमेल पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दो, यहाँ पे 2 मिनट तक की लगेगा और उसके बाद तुम्हारा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा और तुम कुछ ऐसी जगह पे आ जाओगे। अब इसके बाद तुम्हें 3 डॉट पे क्लिक करके करना है ओपन इन क्रोम ब्राउजर वाले को, ठीक है। उसके बाद क्रोम में खुल जाएगा, फिर न्यू टैब ओपन कर लेना। उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उस पर तुम चले जाना, जैसे कि उसका लिंक है https://codehelper.kv कमेंट सेक्शन में है। फिर एक बार तुम मेरी वेबसाइट पर आ जाओगे उसके बाद भाई देख लो तुमको एकदम प्यारी सी वेबसाइट तुम्हारे भाई ने बना रखी है यहाँ पे। फिर उसके नीचे यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा अवेलेबल प्रोजेक्ट में फ्री फायर टूर्नामेंट, ठीक है। फ्री फायर टूर्नामेंट इस पर तुम्हें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आकर तुम्हें 3 फाइल दिखेंगी। अब इन तीनों फाइल को जल्दी से डाउनलोड कर लो। टूर्नामेंट ऐप कोड, इसके अंदर तुम्हारे ऐप की कोडिंग होने वाली है। SQL फाइल, इससे तुम्हारे ऐप का जो है डेटाबेस बनेगा, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। उसके नीचे होगा एडमिन पावर कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, हालांकि छोटी है लेकिन स्टिल तुम्हें इसको डाउनलोड करना है। एक बार तुमने तीनों फाइल को डाउनलोड कर लिया उसके बाद मेरी वेबसाइट से तुम्हारा काम हो गया। फिर मेरी वेबसाइट को बंद करो और दोबारा से आ जाओ इन्फिनिटी फ्री के अंदर। अब इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना। अब यहाँ से जो है ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो HD डॉक्स करके फोल्डर है, ध्यान सुनो, HD डॉक्स, उसको तुम्हें ओपन करना है। उसके बाद क्रोम को क्लोज करो और अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लो। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद जो अभी तुमने फाइल डाउनलोड करी है वहाँ पे आ जाना, जो अभी हम लोगों ने फाइल डाउनलोड करी है। तो उसके अंदर एक होगा योर टूर्नामेंट ऐप .zip,
ये वाली जो फाइल है इसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर लेना है, बस कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना, बस अपनी फाइल करना है, इसको कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार भी एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद ये डिलीट जिप फाइल को जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद डन कर देना। अब इसके बाद ध्यान से सुनो क्या करना है। इसके बाद भाई तुम्हारा फाइल्स का काम हो गया, फाइल्स को बंद कर दो, दोबारा से फाइल मैनेजर ओपन कर लो और ऊपर देखो ये जो नीले कलर का तुमको दिखाई दे रहा है ना, नीले कलर का अपलोड, इस पे क्लिक करो एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल से हट के फोल्डर पे आ जाना, ठीक है। फोल्डर पे आना, फिर चूज फाइल्स पे क्लिक कर दो। अब फाइल्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए अपने जो फोन का डाउनलोड फोल्डर है, रिपीट डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करना। हो सकता है तुम्हारे फोन में अलग हो, लेकिन 90% तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर में ही तुम्हें मिल जाएगा। एक बार तुम अपना डाउनलोड फोल्डर खोलो, फिर वहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो तुम्हें एक फोल्डर मिल जाएगा जिसका नाम होगा योर टूर्नामेंट ऐप नेम। योर टूर्नामेंट ऐप नेम फोल्डर का नाम होने वाला है, रिपीट। और इस फोल्डर को तुमको खोल लेना है, ठीक है। एक बार तुम इस फोल्डर को खोलोगे, उसके अंदर एक और फोल्डर, उसको ओपन करना। अब फिर तुम्हारे सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान सुनो। सबसे पहले एडमिन फोल्डर पे जाओ, वहाँ पे जाके यूज इस फोल्डर करके अलाउ कर देना और फिर अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब धीमे धीमे करके तुम्हारी जो फाइल है वो इसके अंदर अपलोड हो जाएगी। जैसे एडमिन फाइल थी तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद तुम्हें फिर से अपलोड वाले सेक्शन पे जाना है और उसके बाद तुमको फिर से फोल्डर पे जाना है, फिर से चूज फाइल्स पे जाना है और ऐसे करते करते उसके अंदर जितने 4 फोल्डर है ना, टूर्नामेंट ऐप के नेम के अंदर 4 फोल्डर है, एडमिन, एसेट, कॉन्फिग और यूजर, एक्चुअली 5 फोल्डर है। उन सभी को तुमको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी एसेट वाला था तो उसके अंदर डायरेक्टली जाके एसेट में लॉग इस फोल्डर, उसके बाद अपलोड, ठीक है। कुछ समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। एक बार तुमने अपना एसेट फोल्डर अपलोड कर लिया, इसके अंदर जो है तुम्हारे आइकन से, और अभी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में एडमिन फोल्डर से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी एसेट फोल्डर को अपलोड करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा ऑथ का फोल्डर। इसमें भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं भाई, बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी है, अभी मैं करवाऊंगा चेंजिंग। उसके बाद जो है तुम्हें इसको भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद 2 और फोल्डर बचते हैं तो दोबारा से फोल्डर वाले सेक्शन में जाना है, चूज फाइल पे जाना है और उसके बाद ऑथ के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिग का फोल्डर है तुम्हें उसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अलाउ करना, अपलोड हो जाएगा। एक बार तुम्हारा कॉन्फिग का फोल्डर अपलोड हो जाए, ये बहुत ही मेन फोल्डर है, इसको बिल्कुल भी गलती से भी कोई भी गलती नहीं करना वरना ऐप सीधे क्रैश होगा। फिर उसके बाद एक और बात तुम्हें जाना पड़ेगा, कॉन्फिग के बाद यूजर का फोल्डर है। ये ऐप का समझ लो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा फाइल है, यही जो यूजर जो होगा वो इसी फाइल के बदले से जो है तुम्हारे ऐप को रन कर पाएंगे, तो उसको भी अच्छे से इंपोर्ट कर लेना। अब की बात तुम्हें फिर से अपलोड पे जाना है, लेकिन अब की बार फाइल्स पे जाना है, ठीक है। अब की बार फोल्डर से नहीं जाना है और फिर से एक बार फाइल्स पे जाओ तो यहाँ पे देखना है, जब तुम नॉर्मल फोल्डर पे जाओगे वहाँ पे 2 फाइल भी नीचे पड़ेगी, index.php और .htaccess। तो सबसे पहले तुम्हें index.php को अपलोड कर लेना है और एक बार वो अपलोड हो जाए उसके बाद तुम्हें दोबारा से अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर से फाइल्स पे जाना है, फिर से चूज फाइल्स पे जाना है और अपनी फाइल्स को ओपन करो। मेरे वाले फोल्डर्स के अंदर जाके आपकी जो .htaccess है, .htaccess उसको है जाके इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना। इस वाली फाइल को ध्यान से इंपोर्ट करना, भूलना नहीं भाई, वरना ऐप बताना भाई लोड तक नहीं होगा कसम से, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा सारा काम हो चुका है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एडमिन फोल्डर को ओपन करना है, रिपीट एडमिन फोल्डर को ओपन करना है और फिर उसके बाद डैशबोर्ड.php करके एक फाइल है, उस पर आके लॉन्ग प्रेस करो, ठीक है। जब तुम लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। एडिट के ऑप्शन पे जाओ, 7th लाइन पे मैंने लिख रखा है बैटल प्ले, इसको हटा देना और स्पेस गलती से भी नहीं हटाना, ठीक है। बैटल प्ले की जगह तुम्हें अपने ऐप का नाम डाल देना है, जैसे कि मेरे ऐप का नाम है अर्न बैटल, तुम्हारे ऐप का जो नाम है तुम वो डाल देना, ठीक है। फिर 7th लाइन के बाद तुम्हें यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देना है। एक बार तुमने अपने ऐप का नाम डाल दिया, सेव एंड क्लोज कर दो। अब उसके बाद यही सेम चीज तुम्हें करनी है मैनेज मैचेस के अंदर भी। मैनेज मैचेस पे लॉन्ग प्रेस करो, एडिट करो। अभी इसके अंदर तुम्हें जो 5th लाइन है उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिख रखा है योर एडमिन जीमेल। अभी इसको हटाना, कॉमास नहीं हटाने, केवल योर एडमिन जीमेल जो टेक्स्ट है उसको हटाना। वहाँ पे जो अपनी एडमिन मेल है जिससे तुम चाहते हो कि एडमिन पैनल जो है वो एक्सेस हो, उसको यहाँ पे पुट कर देना। जैसे मेरी थी केवी गेमिंग 13579, ठीक है। उसको पुट करने के बाद नीचे से सेव एंड क्लोज कर देना है और फिर मैनेज मैचेस के बाद यही सेम चीज तुम्हें करनी है नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन पे जाओ, लॉन्ग प्रेस करो, एडिट करो। इसमें भी 6th लाइन के अंदर जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है योर एडमिन जीमेल और इसके अंदर योर एडमिन जीमेल को हटाना है, कॉमा नहीं हटाने, वहाँ पे भी अपनी मेल को पुट कर देना। और फिर यही सेम चीज तुम्हें QR upload.php के साथ भी करनी पड़ेगी और ऐसे करके एडमिन पैनल के अंदर जितनी भी तुम्हें फाइल है सबकी 6th लाइन पे तुम्हें जो है योर एडमिन जीमेल हटा के अपनी जीमेल जो है वो डाल देनी। जैसे QR अपलोड के बाद भी आ गई तुम्हारी दूसरी फाइल आ गई, इसमें करना है। उसके बाद करते करते धीमे धीमे करते करते मैनेज मैचेस वगैरह वगैरह ऐसे करके आखिरी तक की तुम्हें फाइल्स में जाते जाते योर एडमिन जीमेल लिख रखा है मैंने 6th या 5th लाइन में, उनको एडिट करना है। अभी आखिरी फाइल थी अपनी, इसके अंदर भी जाया मैं और उसके बाद 6 में जाके मैंने जो अपनी एडमिन जीमेल है उसको मैंने पुट कर दिया। उसके बाद तुम्हें यूजर वाले सेक्शन को ओपन करना है और इसके बाद यूजर फोल्डर के बाद तुम्हें प्रोफाइल.php करके एक फाइल दिखेगी, उसको एडिट करने पे आ जाना। और इसके अंदर भाई देखना 18th लाइन पे तुम्हें बैटल प्ले मैंने लिख रखा है, वहाँ पे अपने ऐप का नाम डाल दो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे तुमको एक जगह फिर से दिख जाएगा जहाँ पे मैंने अपनी मेल डाल के रखी है moneymark.help। 51th लाइन पे moneymark.help@gmail.com लिखा है, तो मैं इस वाली मेल को हटा के अपनी मेल डाल देनी है, एडमिन मेल, जैसे कि मेरी है केवी गेमिंग, ठीक है। उसको डालने के बाद फिर से भाई वही सेव एंड क्लोज कर देना है। अब इसके बाद भाई तुम्हें क्या करना है कि इसको बंद करके ऑथ का जो फोल्डर है तुम्हें उस पे आ जाना है, ठीक है। ऑथ फोल्डर पे आ जाना है और login.php पे लॉन्ग प्रेस करके एडिट वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर देना।
देना है। और उसके बाद तुम देखो तो यहाँ पे जो तुमको 41th लाइन पे यहाँ पे लिखा रहेगा योर टूर्नामेंट ऐप नेम, ठीक है। अभी तुम्हें योर टूर्नामेंट ऐप नेम को हटा देना, अपना टूर्नामेंट ऐप नेम का डाल देना है। और फिर 49th लाइन पे मैंने लिख रखा है बैटल प्ले लॉगिन, तो उसकी जगह पे तुम्हें लिखना है अपने टूर्नामेंट ऐप का नाम, उसके बाद लॉगिन लिख देना, तो ये अच्छा रहता है। मतलब लॉगिन पेज है तो यहाँ पे लॉगिन लिख देना। और उसके बाद स्पेस बिल्कुल भी मत देना भाई, अभी मैंने गलती कर दी थी, क्रैश हो सकता था, तो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी मत देना और सेव एंड क्लोज कर देना। और फिर उसके बाद भाई तुमको नीचे दिख जाएगा साइन अप डॉट PHP, तुम्हें उस पर भी चले जाना है। उस पर भी हालांकि कुछ खास काम करना नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक जगह मैंने लिख रखा होगा योर टूर्नामेंट ऐप नेम, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने 56 लाइन पे लिख रखा है योर टूर्नामेंट ऐप नेम, तो उस पे आके तुम्हें स्पेस नहीं हटाना है, वहाँ पे आके अपने ऐप का नाम डाल के सेव एंड क्लोज कर देना है। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि तुम्हें खोलना है दोबारा से भाई यूजर्स का, उसके अंदर home.php करके एक फाइल पड़ी, ओके। home.php वाली जो फाइल है उसके अंदर देखो 16th लाइन पे यहाँ पे मैंने फिर से लिख रखा है योर टूर्नामेंट ऐप नेम, वहाँ पे अपने टूर्नामेंट ऐप का नेम डाल देना। और फिर उसके बाद 26th लाइन पे एक और जगह तुम्हें अपने बैटल प्ले लिखा है, वहाँ पे अपने टूर्नामेंट ऐप का नेम डाल के सेव एंड क्लोज कर देना। अब उसके बाद भाई तुम्हारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी इसके बाद तुमको मैनेज IFO करके जो ऊपर लिखा है उस पर जाना है और फिर MySQL डेटाबेस पे आना है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा है। MySQL डेटाबेस पे आने के बाद तुम्हें क्रिएट डेटाबेस कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुमको जो है अपने डेटाबेस का नाम डालना है, जैसे कि मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा अर्न बैटल, स्पेस हटा देना है, स्पेस मतलब अलाउ नहीं करता है। उसके बाद क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारा डेटाबेस है क्रिएट हो जाना चाहिए था, बट मेरा नहीं हुआ, सॉरी मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे ये जो ई है इसके अंदर कैपिटल लेटर नहीं रख सकते, केवल सादा लेटर रखना है स्मॉल में, ओके। तो क्रिएट डेटाबेस कर देना है और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली क्रिएट डेटाबेस तुम्हारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनो। अब इसके बाद भाई यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे डेटाबेस की डिटेल, उन्हें भी तुम्हें नहीं देखना है। यहाँ पे आकर तुम्हें कॉन्फिग फोल्डर होना है, रिपीट कॉन्फिग फोल्डर, उसके अंदर db.php फाइल है, उसको तुम्हें एडिट वाले पे आ जाना है। अब इसके अंदर ऊपर देखो 4 लाइन में मैंने डिटेल लिख सकती है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह। तो सबसे पहले सर्वर नेम को जो है तुमको यहाँ से खाली कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो देखो तुमको ये MySQL होस्ट नेम दिख रहा है ना, उसको तुम्हें यहाँ से कॉपी कर लेना। MySQL होस्ट नेम को कॉपी करना है और फर्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आके तुमको उसको पेस्ट करना है, ठीक है। MySQL होस्ट नेम को कॉपी करना है और फर्स्ट लाइन में आके उसको पेस्ट कर देना। अब सेकंड लाइन में यूजर नेम, अभी यूजर नेम मैंने अपना डिफॉल्ट वाला लिख रखा है, उसको यहाँ से हटा दो और दोबारा से आ जाओ भाई अपने MySQL डेटाबेस में। अभी यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा यूजर नेम, MySQL यूजर नेम ऊपर लिख रखा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो और थर्ड लाइन के अंदर यूजर नेम के सामने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब बारी आएगी पासवर्ड की, और पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए भाई, वरना ऐप नहीं ओपन होता है, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे MySQL पासवर्ड है, उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना तुम, और ये जो MySQL पासवर्ड के अंदर वहाँ पे जो पासवर्ड वाला है 4th लाइन में, वहाँ पे आके इसको आराम से पेस्ट कर देना। अब इसके नीचे जो है आखिरी डिटेल है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। ये गलती हो गई तो भाई तुम्हारा जो ऐप का लॉगिन पेज है वो वर्क नहीं करेगा। फिर उसके अंदर 5th वाली लाइन में जो तुम्हारा वो है उसको तुमको एडिट करना है। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ MySQL डेटाबेस के अंदर जो नाम लिख रखा है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, और जो 5th लाइन पे वहाँ पे लिख रखा है ना, 5th लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे DB नेम का जो लिख रखा है वहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट फिल है, उसको यहाँ से हटा देना सबसे पहले तो। और उसके बाद जो हम लोगों ने अभी माई लिस्ट डेटा नेम से जो अभी कॉपी किया उसको वहाँ पे पेस्ट करके फाइल को सेव एंड क्लोज कर देना। अब तुम्हारा ऐप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस एक लास्ट स्टेप बचा है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे आके कंट्रोल पैनल, मैनेज IFO में जाके कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल के अंदर नीचे स्क्रॉल करना है, PHP माई एडमिन पे ओपन करना है और उसके बाद कनेक्ट नाउ की बटन है उसको प्रेस कर देना, कनेक्ट नाउ हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आके तुमको जो वाला ये काला वाला दिख रहा है ना, इससे करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे आके चूज फाइल करनी है। अब यहाँ पे कौन सी फाइल चूज करनी है ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने एक तुमको SQL फाइल इंस्टॉल करने को बोली थी ना, SQL फाइल, अभी तुमको उसको फाइंड करना है अपने डाउनलोड फोल्डर में, जैसे मेरी ये रही SQL_file.SQL, ठीक है। अभी इसको तुम्हें बस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका भाई, बस सिलेक्ट करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे गो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अभी तुम्हारी जो पूरी स्क्रीन है वैसे पीला पीला हो जाना चाहिए, जैसे अभी मेरे में पीला पीला हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या है भाई, जो तुम्हारा ऐप है वो परमानेंटली रेडी हो चुका है, बस एक आखिरी का काम बचा है जो कि तुम्हारा एडमिन पैनल को सेटअप करना है। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि एडमिन पैनल को सेटअप करने के तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन होगा, मैनेज ओवरव्यू में मैनेज के अंदर जाकर तुम्हें ओवरव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज ऑन मेटल, और उसके अंदर तुम्हें व्यू वेबसाइट पर चले जाना है। और ये देखो भाई तुम्हारी प्यारी सी वेबसाइट मैंने तुम्हारे लिए बना दी है, जैसे ऊपर अनमेटल लिख के आ रहा है। अब सीधे तुम्हें साइन अप पे आ जाना है। अब यूजर नेम तुम्हें भाई अपने हिसाब से कुछ भी यूजर नेम रख सकते हो, ठीक है। यूजर नेम अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना, जैसे एडमिन, और नेम कुछ भी डाल लेना, लेकिन जीमेल जो हम लोगों ने हर जगह एडमिन जीमेल डाली है वही यहाँ पे जीमेल पड़ेगी, जैसे मैं केवी गेमिंग की, तुम्हारी जो है उसको वो डाल लेना, ठीक है। पासवर्ड सेटअप कर लेना और फिर साइन अप वाली बटन को दबा देना। अब जो तुम्हारा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब बस तुम्हें अपने यूजर नेम डालना, जैसे मेरा यूजर नेम था एडमिन, और पासवर्ड डाल के जल्दी से जो है लॉगिन कर लेना है। एक बार तुम्हारा लॉगिन हो रहा है उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। लॉगिन हो रहा है, ऐप को मिनिमाइज करना और फाइल मैनेजर खोल लेना।
फिर उसके बाद मैंने जो एडमिन पावर डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल इंस्टॉल की थी, याद हो तो मैं उस फाइल को ओपन करना है और वहाँ पे जाके ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेना, बस वेयर ईमेल की जगह अपनी जो जीमेल है उसको पुट कर लेना। फिर उसके बाद PHP में एडमिन खोलना है, SQL वाला जो ऑप्शन है उस पर जाना है, ऑलराइट SQL वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे जाके डबल टैप करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद गो वाली बटन को क्लिक कर देना है और जैसे तुम गो वाली बटन को क्लिक करोगे तुम्हारा ऐप हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब देखो तुम्हारे पास एडमिन पैनल का ऑप्शन भी आ चुका है, तो तुम्हारा ऐप हो चुका है अब तैयार। यही था भाई ऐप बनाने का फुल तरीका। अभी तुम्हारा टूर्नामेंट ऐप रेडी हो चुका है। अभी तुमको अगर एपी के फॉर्म में चाहिए तो कमेंट में एपी के लिख दो, मैं तुम्हें कमेंट में तरीका बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा। अभी अगर तुम्हें कोई और डाउट भी हो तो वो भी कमेंट में बता देना। और भाई कसम से बताऊँ वीडियो बनाने में 48 घंटा लगा है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। और भाई चाहे तुम पूरा यूट्यूब चेक कर लो, इससे आसान ट्यूटोरियल कोई नहीं, तो भाई सपोर्ट थोड़ा सा दिखाना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पेड वाला बनवाना चाहते हो अपना ऐप तो उसके लिए भाई कमेंट के अंदर मेल है, उस पर मेल कर दो और बाकी वेबसाइट का लिंक भी कमेंट